जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से आज बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का ये सत्संग सुनने के बाद आपकी लाइफ की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने मन लगा के पूरे भक्ति भाव से इस सत्संग को सुना, तो जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है सब अच्छा हो जाएगा। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी एक आंटी जी ने शेयर करा है, जिसे मैं आप सबके साथ गुरु जी के आशीर्वाद से शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं सागरिका वीरवार का शुक्राना सत्संग सेवा अपने पति की ओर से गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार करें गुरु जी महाराज। वैसे तो ये पांचवा वीरवार शुक्राना सत्संग है, पर मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग काउंट करना ठीक नहीं लग रहा। बट गुरु जी ने 3 वीरवार कहा है, जैसे भी गुरु जी को ठीक लगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज थर्सडे की मॉर्निंग में उठी तो गुरु जी से दुखी मन से बोली, गुरु जी अब सब ठीक कर दो। टाइम देखने के लिए फ़ोन देखा तो एक प्यारी सी इमेज सामने आई, जिसको देखकर मैं खुश हो गई। कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने आप निकला बिन बोलिया सब किच जानदा, ये कहकर उठी क्योंकि घर पर दोपहर का सत्संग था। फिर नीचे आई, ब्रश करते वक्त सोच रही थी आज वीरवार का क्या सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी। उसी टाइम मम्मी ने शब्द प्ले किया और पहली शब्द जो प्ले हुई, बिन बोलिया सब किच जानदा, आई वाज शॉक्ड। मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन किया और हमारे घर सत्संग में लंगर प्रसाद बनाने की सेवा गुरुजी ने मम्मी को ब्लेस किया, तो मम्मी ही लंगर प्रसाद बनाती। मैंने देखा टाइम कम है और तैयारी भी बाकी है, तो मैंने मम्मी से कहा मैं पूड़ी बेलती हूँ। इस तरह गुरुजी ने आज मुझसे लंगर सेवा ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सत्संग डेकोरेशन मेरा भाई या बहन करते हर बार। मैंने किचन वर्क फिनिश किया और हॉल में आई तो आज जो स्वरूप रखा गया था वो बड़े मंदिर से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था, वो रखा। देख तो मैं सोची क्या बात है, गुरुजी सुबह से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग दे रहे। और इसके पहले क्या हुआ कि मैं रेडी हो रही थी तो सुबह जो इमेज शो हुई थी, मैंने सोचा आज ऑरेंज या ब्लू में से कोई एक कलर का ड्रेस पहनती। मैंने ब्लू कुर्ती निकाली पहनने के लिए, इतना इरिटेशन हुआ, चुभने लगी। मैंने फटाक से चेंज किया और लाइट ग्रीन एंड वाइट डिजाइन की कुर्ती पहन लिया। और जब हॉल में आई तो जो चोला था गुरुजी का वो डार्क ग्रीन कलर और मोगरे के फूल का डेकोरेशन था। फिर सत्संग में हम बैठे, मैं गुरुजी से अरदास करने में लगी थी और फिर से शब्द प्ले हुआ, बिन बोलिया सब किछ जानदा। मैं तो बहुत खुश हुई। आज जितने दुखी मन से मैं उठी थी, गुरुजी ने आज पूरा दिन अपनी ब्लेसिंग से बहुत प्यारा और पॉजिटिव फील करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज की ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव डे के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। आप जानते हैं मैं किस ब्लेसिंग के लिए आपको अंतर्मन आत्मा से शुक्राना कर रही हूँ। मैं शेयर करना चाहती थी और दोपहर सत्संग में मैंने शेयर भी किया, बट सत्संग लिखने के पहले गुरुजी ने उसे शेयर करने से मना किया। एक सत्संग के थंबनेल के थ्रू में भी अभी टाइम नहीं आया, बट आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मुझे रिलैक्स और पॉजिटिव फील हुआ, जो इन 2 सालों से रेयरली हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी अरदास आप जानते हो, बिन बोलिया सब किच जानदा। मेरे पति की तरफ से ये वीरवार शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। मेरी उम्मीद टूटने मत देना इस बार गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग लिखने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी।
जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका इतना प्यारा और इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग शेयर करने के लिए। आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें और आपकी जो भी अरदास है वो जल्दी से पूरी कर दे गुरु जी महाराज। मेरी दिल से यही प्रार्थना है गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक और बहुत ब्लेसफुल सत्संग शेयर करूंगा। बहुत ही प्यारा सत्संग है। मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी गरिमा आंटी द्वारा शेयर किया गया है। वे कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी एंड अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से शुरू कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी ने लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ दी हैं, अच्छी सेहत दी है और घर में बहुत शांति है, सुकून है। उन सभी के लिए गुरु जी का लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राना। संगत जी, आज जो शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ ये मेरे मामा की तरफ से है। गुरु जी ने ब्लेसिंग दी थी कुछ दिन पहले कि अपने प्रियजनों के साथ सत्संग शेयर कर किसी पे कष्ट आने वाला है, सत्संग सुनवा के मैं उन कष्टों को काट दूंगा। तो मैंने मेरे परिवार के कुछ मेंबर्स के साथ सत्संग शेयर किया था और जो भी गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देते हैं मैं उसे ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि जब भी हम किसी के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो मेरे मामा के पास भी ये सत्संग मैंने शेयर करा था और उन्होंने पूरा सत्संग सुना था। उस सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि जब भी घर से बाहर जाना है तो चंदन तिलक लगा के जाना है गुरुजी महाराज का, तो जो भी कष्ट होगा वो कट जाएगा। और उसमें जिन अंकल जी ने ये सत्संग शेयर करा था तो वो ऐसा करके गए थे, चंदन तिलक लगा कर गए थे। तो उनका कोई एक्सीडेंट होते होते रह गया था, मतलब दुर्घटना टल गई थी। तो मेरे मामा भी वो सत्संग सुने थे तो वो चंदन तिलक लगा के घर से बाहर निकले थे और दोपहर का टाइम था। तो उनकी अचानक रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई, बहुत वोमिट होने लगी, हालत बहुत ख़राब हो गई। और फिर वहाँ पे जो आसपास के लोग थे, जब उन्होंने देखा कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो नियर बाई में कोई डॉक्टर थे उनके पास गए और उन्होंने कुछ दवाई ववाई दी तो थोड़ी ही देर में आराम आ गया। तो गुरुजी ने मेरे मामा की रक्षा करी। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। गुरुजी सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या होने वाला है, कौन से कष्ट आने वाले हैं, और गुरुजी सत्संग सुनवा के हमारे सारे कष्टों को काट देते हैं। और कुछ ही देर में मामा जी बिल्कुल ठीक हो गए और वो घर पे भी आ गए और वो बहुत अच्छे थे। तो मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने उनको बचा लिया, ठीक रखा। रास्ते में थे, कोई साथ में भी नहीं था तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उनकी रक्षा करी। लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राने मेरी तरफ से और मेरे मामा जी की तरफ से। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। जब मामा घर पे आए तो वो काफ़ी देर तक गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठे रहे और उनका शुक्राना किया, मंत्र जाप किया। और उसके बाद उन्होंने तुरंत मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैं तो बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कोई कष्ट जो बड़ा हो सकता था उसको बहुत छोटे में काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहने के लिए। करोड़ों करोड़ों शुक्राना। और संगत जी, एक और ब्लेसिंग है। इन 2 दिनों में गुरुजी महाराज ने मुझे 3 बार बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट गई थी तो हम ऑटो रिक्शा से गए थे। तो ऑटो रिक्शा चल रहा था और अचानक से एक बटरफ्लाई अंदर आ गई। मैं बहुत खुश हो गई देख के, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने की ब्लेसिंग दे रहे थे बार बार। और मेरे मन में भी बहुत बार आया था कि काश मुझे भी दर्शन आ जाए। तो अचानक से जब मैंने बटरफ्लाई देखी
तो मैं एकदम खुश हो गई अंदर से, तुरंत मेरे मन से निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर जब मैं घर पे आई, शाम के टाइम की बात है, मैं डिनर की तैयारी कर रही थी, तो मेरे को किचन में एक बार बटरफ्लाई दिखी। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज दोबारा दर्शन देने के लिए। और तिबारा तब मुझे दर्शन हुए, रात को हम वॉक करते हैं घर के बाहर। तो जब वॉक करके मैं घर के अंदर आ रही थी, तो गेट पे ही एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी। तो थर्ड टाइम मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। जितना शुक्राना करूँ कम है। मेरी इच्छा थी कि गुरुजी मुझे दर्शन दे बटरफ्लाई रूप में, और उन्होंने 3-3 बार मुझे दर्शन दिए। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सच में जब गुरुजी कृपा करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब जब वो देते हैं तो दिल खोल के देते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज के दर्शन होना, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा है, वो गुरु पा के आशीर्वाद से है। बस अरदास करती हूँ कि वो हमेशा अंग संग रहें और ऐसे ही मुझे ब्लेस करते रहें। सदा उनका हाथ हमारे सर पर हो, मेरे पूरे परिवार के अंग संग रहें गुरुजी। और लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो गुरुजी देंगे वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। और सही गलत उनसे ज़्यादा कौन जानता है, वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो परमात्मा है। तो मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दिया है। अब जो भी होता है मेरी लाइफ में उनकी मर्ज़ी से होता है। जो भी दिया है उसका भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है अब तक उसका भी शुक्राना है। और विश्वास है कि जो भी देंगे वो बहुत अच्छा होगा, उसका भी शुक्राना है। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दे रही हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से। और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद दे। गुरुजी से यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर एक बार गुरुजी की कृपा हो जाए तो कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी परेशानियां हो, सबका सल्यूशन निकल आता है। गुरुजी रास्ते बना देते हैं। आप चाहे किसी भी मुसीबत में हो, सबका रास्ता गुरुजी निकाल देते हैं। जहाँ पे कोई भी काम नहीं आता, जहाँ पे आपके अपने भी आपका साथ नहीं देते बुरे समय पे, वहाँ पे गुरुजी आपकी बाँह पकड़ लेते हैं और आपको मुसीबतों से बाहर निकाल लेते हैं। संगत जी, अभी मैं आप सबके साथ एक ऐसा सत्संग शेयर करूँगा जिसको सुन के आपको बहुत सुकून मिलेगा। यह सत्संग आपके दिल को छू लेगा। इसमें गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, इतना सारा आशीर्वाद है कि आप किसी भी कष्ट में होंगे वो कष्ट आज ज़रूर कट जाएगा। मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से इस सत्संग को सुना तो आपके जीवन की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। यह सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी एक आंटी जी ने शेयर करा है। वे कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को शुरू कर रही हूँ। कोई गलती कर दूँ तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज से कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, लगता था शायद मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे हस्बैंड की खुद की शॉप थी कपड़ों की, लेकिन तब उस समय पे बहुत नुकसान हो गया था, तो उस वजह से हमें शॉप बंद करनी पड़ी। फिर मेरे हस्बैंड कपड़ों की दुकान पर काम करने लगे थे। सुबह वो जल्दी घर से निकल जाते थे और रात को घर देर से आते थे। पूरा दिन खड़े रहकर काम करते थे, लेकिन जो सैलरी मिलती थी वो बहुत कम थी। खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा था, और पहले भी हमने कई साल बहुत मुश्किल में गुजारे जब परेशानियां थी, जिसकी वजह से हमें शॉप बंद करनी पड़ी थी। तो वो समय भी बहुत मुश्किल से निकला था। तो अब ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, जो भी सैलरी मिल रही है कम से कम स्ट्रेस तो नहीं है।
लेकिन स्ट्रेस हर दिन रहा करता था क्योंकि कम सैलरी में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारे 2 बच्चे थे, उनकी पढ़ाई और घर भी हमारा रेंट पे था। तो ये सब खर्चे निकालने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता था। कई बार मैंने सोचा कि मैं भी कोई नौकरी कर लेती हूँ जिससे कुछ हेल्प हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बच्चों को भी देखना पड़ता था, घर भी संभालना होता था। बजट कम होने की वजह से घर में मैं बच्चों को खुद पढ़ाती थी ताकि उनको ट्यूशन ना भेजना पड़े, क्योंकि फ़ी वगैरह देने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं अक्सर रात को सबके सो जाने के बाद बैठकर हिसाब लगाती थी कि अगले महीने कैसे निकलेगा। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि परिवार हो तो अच्छा होता है। लेकिन हमारे रिश्तेदारों का व्यवहार अलग था। हमारे कुछ रिश्तेदार बहुत अच्छी स्थिति में थे, उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा था। वो एकदम सक्षम थे, लेकिन तब किसी ने हमारा हाथ नहीं थामा मुश्किल वक्त में। एक बार मेरे बेटे की स्कूल फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख थी और हमारे पास पैसे पूरे नहीं थे। मैंने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया, उन्होंने मेरी बात तो सुनी, लेकिन फिर कहा जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। उनके कहने का मतलब था कि हम उनको किसी ऐसे स्कूल में डाल दें जहां हम अफ़ोर्ड कर सकें। लेकिन हर माँ-बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करें। दिक्कतें तो आ रही थी, लेकिन वहाँ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ। तब मुझे बहुत हर्ट हुआ था और मैं ये सोच रही थी कि शायद इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तब उस दिन मुझे महसूस हो रहा था कि रिश्तेदार अपने तब काम आते हैं जब हम खुद सक्षम होते हैं। इस दुनिया में कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। धीरे धीरे मेरी हिम्मत भी टूटने लगी थी। मैं मन से बहुत कमज़ोर होती जा रही थी जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था। मैं हर वक्त टेंशन में रहती थी। कई बार तो मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा ही नहीं होगा, मतलब मेरी उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान रहते थे। बाहर से वो हमेशा मुस्कुरा कर बात करते थे, लेकिन मैं उनके चेहरे की थकान और मजबूरी समझती थी। वो हमसे बहुत अच्छे से बिहेव करते थे ताकि हम खुश रहें, हम टेंशन ना लें। एक रात मैंने देखा कि वो चुपचाप बैठे हुए थे। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा बस ये सोच रहा हूँ कि बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाऊँगा। ये कहकर वो चुप हो गए। पहली बार मैंने उनकी आँखों में आँसू देखे। उस रात मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। तब मैं गुरुजी को तो नहीं जानती थी, लेकिन तब मैं भगवान से बस इतनी प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी हमारी तरह संघर्ष में ना गुज़रे। मैं बहुत अंदर से टूट चुकी थी और बस ये चाहती थी कि किसी तरीके से बच्चों का फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाए, क्योंकि हर माँ-बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकले और वो उनको अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छी लाइफ दे सकें। कुछ समय बाद एक दिन मैं मंदिर गई हुई थी, वहाँ पे मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी और बहुत दुखी थी, तो मेरा फेस पूरा उतरा हुआ था। वहाँ एक आंटी जी मुझे अक्सर दिख जाती थी, बहुत शांत चेहरा था उनका। सबको प्रसाद देती थी और प्यार से बात करती थी। उस दिन पता नहीं क्यों मेरी आँखों में आँसू निकल आए सोचते-सोचते। शायद मैं बहुत परेशान थी उस दिन और भगवान चाहते थे कि उस दिन मेरा दुःख सामने आए। उन्होंने मुझे देखा और पास आकर पूछा, बेटा सब ठीक है? पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उन्हें अपनी पूरी जितनी भी प्रॉब्लम है सब शेयर करी। उन्होंने मेरी बात बड़े धैर्य के साथ सुनी और फिर कहा जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं बचता ना, तब गुरुजी उसका सहारा बन जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग में आने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार मैं सत्संग में आ जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, गुरुजी सारी परेशानियों का हल निकाल देंगे। और वो सत्संग अगले हफ्ते होने वाला था। उन्होंने मुझे एड्रेस मैसेज किया और साथ में उन्होंने मुझे मैसेज में गुरुजी का मंत्र जाप भी भेजा और कहा कि जब तक आप सत्संग में नहीं आते हो बेटा, तब तक गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना।
तो आपको अच्छा लगेगा, पॉज़िटिव फ़ील होगा। तो मैं घर आई और जैसा कि उन्होंने कहा था तो मैंने 1 वीक तक गुरुजी के मंत्र जाप किए और वो 1 वीक बहुत शांति से निकला, बहुत पॉज़िटिव था। मैं अंदर से सुकून महसूस कर रही थी और मैं बहुत एक्साइटेड भी हो गई थी फिर सत्संग में जाने के लिए, क्योंकि मुझे वो शांति महसूस हो रही थी। गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना शुरू कर दिया था, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। फिर सत्संग वाले दिन मैं सत्संग में पहुंची तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। गुरुजी महाराज का जो स्वरूप था वहाँ पे वो बहुत ही सुंदर था और वहाँ पे बहुत रौनक थी, बहुत सारी संगत थी और गुरुजी के शब्द चल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद मैं किसी ऐसी जगह पे आई थी जहाँ पे इतनी रौनक थी, जहाँ पे कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा था। सब आपस में बहुत प्यार से बात कर रहे थे। फिर सत्संग शुरू हुआ। सारी संगत एक-एक करके अपने सत्संग शेयर कर रही थी। गुरुजी के बारे में बहुत सारे सत्संग सुने, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली उस सत्संग में। किसी की सेहत ठीक हुई थी, किसी की नौकरी लगी थी। उस दिन मैंने पहली बार दिल से गुरुजी को मतलब महसूस किया था वहाँ पे। और फिर मैंने कहा गुरुजी मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाए, सुकून से रहें हम, इतना हो कि हमारा घर टेंशन फ्री चलता रहे और बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी हो सके। वहाँ पे एक सत्संग में मैंने सुना था कि जो संगत घर में रोज़ सत्संग सुनती है, शुक्राना करती है, उनके घर में गुरुजी बरकत कर देते हैं, गुरुजी उनके घर को खुशियों से भर देते हैं। तो मुझे बहुत आत्मविश्वास सा आ गया था वो सत्संग सुन के और मैं बस सोच ली थी कि मैं मस्त गुरुजी का एक स्वरूप वहाँ पे स्थापित करूँगी और रोज़ उनकी सेवा करूँगी, सत्संग सुनूँगी। मेरे मन में यही विचार चल रहे थे उस समय। फिर जब सत्संग कंप्लीट हुआ, हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद वग़ैरह लिया, चाय प्रसाद भी मिला। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना इतना प्यारा सत्संग सुनवाने के लिए और इतना अच्छा दिन ब्लेस करने के लिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना उस दिन मुझे सत्संग में बुलाने के लिए। फिर संगत जी जब मैं वापस आ रही थी तो वहाँ पे एक आंटी जी ने, जिनके यहाँ पे सत्संग था, उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया। मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से कि पहली बार मैं सत्संग में आई हूँ और मैं मन में सोच रही थी कि मैं गुरुजी का स्वरूप मस्त मंदिर में रख के और उनकी सेवा करूँगी, सत्संग सुनूँगी और मुझे उसी दिन गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ। मैं बहुत खुश हो गई थी अंदर से। फिर जब मैं घर आई तो गुरुजी महाराज का स्वरूप मैंने मंदिर में स्थापित किया। थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप किया, उनके सामने अरदास करी। फिर मैं रोज़ गुरुजी के सामने खड़े होके अरदास करती थी और गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। धीरे धीरे मेरे अंदर का डर ख़त्म होने लगा फिर और मेरी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ गई। हमारे घर में जो निगेटिविटी थी, जो नेगेटिव वाइब्रेशन हो गए थे, वो काफ़ी पॉजिटिव होने लगे थे। फिर कुछ महीनों के बाद कपड़ों की उस दुकान के मालिक ने, जहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते थे, मेरे हस्बैंड की मेहनत देखकर उनकी सैलरी बढ़ा दी। फिर उन्हें दुकान का ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाला काम भी मिल गया था। तो सैलरी अच्छी थी, मेहनत थी थोड़ी ज़्यादा, लेकिन पहले से ज़्यादा पैसे मिल रहे थे तो बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से चलने लगी। जो ज़्यादा टेंशन मेरे दिमाग में था वो मेरे बच्चों के फ्यूचर को लेके था। तो वो सबसे पहले गुरुजी ने वो टेंशन ख़त्म की और धीरे-धीरे बाकी सारी चीज़ें भी बेहतर होने लगी। गुरुजी ने एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुनवाया था उस समय। गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी थी। उन्होंने कहा था कि बेटी मैं तेरी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दूँगा। कुछ महीनों में तू इतनी आगे निकल जाएगी कि जब तू पीछे मुड़कर देखेगी तो तुझे तेरे दुःख दिखाई ही नहीं देंगे। वो सत्संग जिन अंकल जी ने शेयर करा था उसमें उन्होंने कहा था कि उनको गुरुजी ने ब्लेस किया था कि अमृत वेले उठकर मंत्र जाप करो तो जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। तो वो अंकल जी करते थे और फिर उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा था।
तो ये गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था उस समय। मैं रोज़ सुबह उठने लगी और बहुत मन से गुरुजी के मंत्र जाप करती थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। मैं बहुत पॉज़िटिव होती जा रही थी, डे बाय डे मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। मैं बहुत विश्वास के साथ गुरुजी को याद करती थी और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे। मैं बहुत दिल से अरदास करती थी और वो एक-एक अरदास जो मैंने गुरुजी से की थी, गुरुजी ने सारी सुनी। गुरुजी ने हमारे पूरे वक़्त को ही बदल दिया। धीरे-धीरे करके हमारी कुछ सेविंग्स हुई। हमने थोड़ा मुश्किल समय ज़रूर देखा, लेकिन उस समय पे हर काम गुरुजी हमारा पूरा कर रहे थे। किसी न किसी तरीके से सब कुछ अच्छा होता जा रहा था। जो घर चिंताओं से भरा हुआ था, आज वहाँ सुकून है संगत जी। हमने थोड़ी मेहनत की, उस समय थोड़े कष्ट झेले ज़रूर, लेकिन गुरुजी ने हमारे लिए मार्ग बनाया। कुछ समय बाद जब थोड़ी-सी सेविंग्स हो गई, तो गुरुजी के आशीर्वाद से हमने एक छोटी-सी शॉप ओपन की, कपड़ों की। हाँ, उस समय उतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी, तो बहुत अच्छा काम हम शुरू नहीं कर पाए थे। लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे। हमने गुरुजी का नाम लेके एक कदम आगे बढ़ाया और आज हमारा काम अच्छा चल रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से। उन्होंने बहुत बरकत दी है, बच्चे अच्छी एजुकेशन कर पा रहे हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं। लेकिन गुरुजी ने इतना तो दिया है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, घर भी आसानी से चल जाता है, सब कुछ मैनेज हो रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से। जब से मैंने अमृत वेला किया है, तब से मैंने देखा है कि मेरी ज़िंदगी से एक-एक करके सारी परेशानियाँ ख़त्म होती गई। गुरुजी ने बहुत सुंदर मार्ग बनाया। मतलब पहले क्या था कि कुछ भी सोचना बहुत बड़ा लगता था, ऐसे लगता था कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। लेकिन उस दिन के बाद से जैसे-जैसे समय निकला, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। गुरुजी ने अमृत वेला ब्लेस करके हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। आज किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुरुजी का सर पे हाथ है। मेरे बच्चे भी गुरुजी का नाम लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। वो भी बहुत गुरुजी को दिल से मानते हैं, रोज़ सत्संग भी सुनते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी महाराज ने मेरे साथ-साथ मेरे बच्चों का भी हाथ थामा है, उन्होंने उनको भी ब्लेस करा है। मैं बहुत खुश होती हूँ देख के कि मेरा परिवार गुरुजी के चरणों में समर्पित है और आज मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे को लाइफ में कोई भी तकलीफ़ आएगी, मैं जानती हूँ गुरुजी सब सँभाल लेंगे। अब गुरुजी से अरदास ये है कि वो मेरे बच्चों का आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन करें और मैं सब कुछ गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दे रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसके पहले मैंने कभी सत्संग नहीं शेयर किया था। इन दिनों गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही थी कि पुत्र सत्संग शेयर कर, तो गुरुजी के आशीर्वाद से ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और पूरी कोशिश करूँगी कि अब मैं सत्संग शेयर करूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ अपनी ब्लेसिंग शेयर करके। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, सच में बहुत प्यारा सत्संग था, बहुत ब्लेसफुल सत्संग था। बहुत बहुत शुक्राना इतना प्यारा सत्संग गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर करने के लिए और मुझे सत्संग सेवा देने के लिए। गुरुजी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपकी सारी अरदास पूरी हो, गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ। आंटी जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कितना प्यारा सत्संग आज गुरुजी ने ब्लेस करा है। एक बार दिल से शुक्राना कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, वहाँ पर आपका सत्संग मुझे भेज दीजिए। मैं उसे गुरु जी के चैनल पे शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही गुरु जी महाराज के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए, संगत परिवार के सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी सत्संग आपसे मिस ना हो। संगत जी, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत अच्छे से संगत परिवार के सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं, लेकिन अगर सत्संग सेवा में कोई भी कमी रह गई हो, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं ये सत्संग सेवा कर रहा हूँ, और उनकी कृपा से आगे भी पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव से करता रहूँगा। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।